नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु माताजी, वंदामी वंदामी वंदामी, छुल्ला की इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव आदर्श गार्डन के पास से निकल रहे थे, एक परिचित ने आवाज़ लगाई, सिंगाई जी कहाँ जा रहे? हमने ढोर बाजार जा रहे। कहीं काय को परेशान हो रहे, इतने तो अच्छो मेला भरो है, इतना ही देख लो। हम भीतर गए, एक परिचित मिले, जयजनेन्द्र भाई। कहीं भैया मोड़ा को ब्याह करने, और पढ़ो लिखो है, वो घर की दुकान है, घर को मकान है, कौन अच्छो संबंध बताओ। हमने बताए हैं भैया। तनक आगे चले, एक परिचित और मिल गए, जयजनेन्द्र भाई। कि भैया मोड़ा को ब्याह करने, ग्रेजुएट है, 2 दुकानें हैं, एक मोड़ा को ब्याह और है करने, एक बहन है कुंवारी, सो कौन अच्छो संबंध बताइयो। हमने बताए हैं। फिर तनक आगे चले, सो एक थम याद से एक परिचित और मिले। हम समझ गए कि जो मोड़ी ही बार हो है, कहा से जे ही देर में बकरा थे। सो हमने कही काय भैया, कहीं बिन्ना को ब्याह करने हैं। हमने कही कितने को उम्र है? 32 साल। मगर जाप वालो लड़का जाने, मोड़ी जाप में है। हमने बताए भैया कि अच्छा संबंध बताइए। हमने बताए। तनक आगे चले, फिर एक सज्जन मिले, कहीं का तुम्हारे सारे को मोड़ा को ब्याह हो गो? हमने हो गो। कहीं यार हमारी मोड़ी को नहीं हो पाओ। हमने कितनी उम्र है? कहीं 34 साल। अरे हमने कहीं पिछली साल भी 34 की थी। कहीं जब तक ब्याह नहीं हुई है 34 ही की रहे। कौन अच्छो संबंध बताओ। तो हमने कही एक काम करो, अच्छो का कहा? अब सभी तुम बता दो तो हम क्या बते हैं। कहीं अच्छो का कहा, कहीं अच्छो ही कहा थे। हमने लड़ाइयों गाई, हुआ हुआ करने लगे, सब अच्छो ही अच्छो कर रहे, अच्छो कौन नहीं जाने। गुरुजी आपसे जिज्ञासा यही है कि आप जगत में भ्रमण करत हो, इन बुंदेलखंडी हुआ हुआ बाजों को बता दो, अच्छो का कहा, वो अच्छो कैसे करने। हम जगत में भ्रमण करते हैं, तुम्हारे छोकरों के लिए ढूंढते फिरेंगे। कहा कि छोरी अच्छी है। वो अब पता चला कि मूलाचार में एक बात आई है कि हे श्रमण, तुम जगह जगह ढूंढते हो तो तुम्हारे भक्त लोग कहेंगे कि महाराज जी कहीं कोई आपके भक्तों में विहार करते समय कहीं कोई अच्छी बच्ची देखी हो तो हाँ, मूलाचार में आया है। तो इस प्रकार के शादी संबंध जोड़ने के पते नहीं बताना, ये एक दोष है। इसको दूधगिरी करके कहते हैं कि वहाँ चले जाना, हमने वहाँ चतुर्मास किया था, वहाँ के फलाने का बच्चा है, उसकी बच्ची है। ऐसे संबंध कराने का भी निषेध शास्त्र में किया। अब पता चला है कि ऐसे लोग पहले पूछ सकते थे। सबसे बड़ी बात है, आज हर व्यक्ति बहू चाह रहा है, बेटी नहीं चाह रहा है। दूसरी बात है, आज हर व्यक्ति जैसा सोच रहा है कि हमसे बहुत बड़ा आदमी मिले, बहुत अच्छा आदमी मिले, तुमसे अच्छा आदमी मिलेगा, वो तुम्हारे लिए बहुत अपमानित करेगा। तुमसे नीचा आदमी मिलेगा तो तुम्हारी बात बैठेगी नहीं। हमेशा अपने बराबरी वाले को ढूंढो। इसलिए दुनिया भर की बातों में ना पड़ के समधी बनो और समधी बनाओ। समधी का अर्थ क्या होता है? एक बराबर वाला। अपनी बराबरी वाले को देखो तो होगा पकी। अब तो जो चल रहा है तुम लोगों में, और सीधी बात, जो माल कम हो जाता है उसके रेट बढ़ ही जाते हैं। बाजार में लड़कियां कम हैं इसलिए उनके रेट बढ़ रहे हैं। पहले लड़कियां ज़्यादा थीं इसलिए एक एक को 2-2 3-3 मिल जाती थी। बहु विवाह प्रथा थी, और आज तो मुश्किल है, इसलिए परंपरा। इसलिए सब बच्चों की शादियां करना है। अब तुमने प्रश्न किया है तो बता दूं, हर व्यक्तियों को नियम लेना है कि हर व्यक्ति बेटे के स्थान पर बेटी को भी पसंद करेगा और बेटी के प्रति अपना सम्मान भाव रखेगा। तो ऐसी कुदरत ने कभी ऐसा पक्षपात नहीं किया जैसा पक्षपात हो रहा है। 800 पर 1000 बच्चों पर 800 कन्याएं, ना तो मैंने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है, कहीं आज तक कभी हुआ ही नहीं कि बच्चे ज़्यादा हों और बच्चियां कम हों।
आगम कहता है सदा पुरुषों से महिलाओं को शास्त्रों में तिगुना लिखा है, तिगुना लिखा है। पुरुष 100 हैं तो महिलाएं 300 होती। ये शास्त्र विरुद्ध कार्य आज देखने में आ रहा है। शास्त्रों में लिखा विधेय क्षेत्र में जहाँ भी है, देवताओं में, सब में महिलाओं की संख्या ज़्यादा, समोषण में महिलाओं की संख्या ज़्यादा, आरिकाओं में आरिकाओं की संख्या ज़्यादा। पर ये पंचम काल में क्या हो रहा है कि स्त्रियों की संख्या कम और पुरुषों की ज़्यादा। तो कुदरत से तो ऐसा नहीं हुआ है, तुम्हारी बदनीयत के कारण से, बदनीयत के कारण से ये बैलेंस हो रहा है। जिस जाति में बच्चियां कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, उस जाति में सबसे ज़्यादा गर्भपात बच्चियों का हो रहा है, ये प्रमाण है। सबसे ज़्यादा गर्भपात हो रहा है बच्चों का। क्या बता रहा है? बैलेंस। प्रकृति ने ये भेदभाव नहीं किया। तो इस प्रकार के समाज में आंदोलन चलना चाहिए। बेटी को नहीं मारेंगे तो हर घर में बहू मिलेगी और आराम से मिलेगी, सहजता से। मैं